फाइनली रामायण का ट्रेलर आ गया। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, तुम में से कितने ऐसे लोग थे जो कि रात भर सो ही नहीं पाए एक्साइटमेंट के मारे। क्योंकि मेरा हाल तो ऐसा था कि मैं सो ही नहीं पाया रात भर। और जैसे ही ट्रेलर आया मैंने ट्रेलर देखा और भाई ट्रेलर क्या ही गजब था। तो ट्रेलर के बारे में अच्छे से बात करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो और किसी का बस एक ही सवाल है कि क्या ट्रेलर में VFX और CGI इंप्रूव हुए हैं जो हमें टीजर में देखने को मिला था उससे बेहतर है, या फिर बस वही सस्ता वाला माल चिपका दिया इन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, इस बार जो CGI और VFX है वो अलग ही लेवल पे इन्होंने क्रिच किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना तो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया ही था। ऐसा नहीं है कि सारे सीन बढ़िया थे। मैं तुमको कुछ ऐसे सीन दिखाऊंगा जहाँ पर ऐसा था कि थोड़ा ऑफ तो लग रहा था, लेकिन हाँ बाकी के जो सीन थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। ट्रेलर की स्टार्टिंग ही होती है रावण से जो कि सीधे स्वर्गलोक में एंटर करता है और भाई वहाँ पर देवराज इंद्र बाकी के देवताओं के साथ उसकी फाइट क्या एकदम प्योर और कुछ बम आ रहे थे देख कर ट्रेलर में। और KGF में जितना BF ने अपना ऑरा बनाया था ना, सिर्फ खड़े खड़े मार रहे थे बंदों को। ऐसा ज़्यादा उनके बॉडी के मूवमेंट फो नहीं कर रहे थे लोग। यहाँ पर भाई पूरा कूद के मार रहे हैं, फिर जंप करके आ रहे हैं, पंच मार रहे हैं, किक मार रहे हैं। भाई साहब पूरा देखने में मजा आ रहा था। और ट्रेलर में हमें काफी सारे फाइट्स का एंड दिया गया है। जैसे कि पहले हमने देखा था कि रावण और पूरा स्वर्गलोक की जो फाइट हो रही थी वो सारी फाइट्स, उसके बाद हम श्री राम को भी काफी सारे दानों से फाइट करते हुए देखेंगे। और रावण और जटायु इन दोनों की जो फाइट है भाई साहब ट्रेलर के आखिरी में ये सीन था। और असली फाइट जो इन दोनों की हो रही है, जिस तरीके से जटायु ने रावण के अटैक को डॉज किया, भाई साहब एकदम ऐसा लग रहा था कि VFX और एनिमेशन क्या ही गजब का था उसका। और इसमें क्योंकि 1.5 मिनट का ट्रेलर लगभग लीक हो चुका था तो वो सारे देखे हुए सीन थे। लेकिन हाँ मैंने उसमें कहा था ना, जैसे कि श्री राम जब तीर मारते हैं तो ये दानव इतना बड़ा फाइट है, इसके बाद भी गिर जाता है। तो ये सीन यहाँ पर भी है, तुम अभी देख सकते हो। इसके बारे में मैंने बात करी थी अपने पिछले वीडियो में ही, सोचा बस तुमको याद दिला दूँ। और भगवान विष्णु भी देखने को मिले और मुझे लगा था कि इनका रोल रणबीर कपूर ही प्ले करने वाले हैं, मगर देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि ये रणबीर कपूर ही है। और ये भाई साहब यहाँ पर ये कौन है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन। और तुम्हें ऐसा पता है या फिर तुम्हें गिफ्ट कर पा रहे हो कि ये कौन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आखिर ये है कौन। और अब तक जितना भी रामायण मूवी का मटेरियल बाहर आया था उससे देखकर लोग रणबीर कपूर की एक्टिंग पर फक कर रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि रणबीर कपूर श्री राम के रोल में अच्छा नहीं है। लेकिन भाई ट्रेलर में उनके जितने भी सीन आए थे पूरा उनके चेहरे पे जो काल्मनेस थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री राम के लिए रणबीर कपूर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। और भाई साहब जब वहाँ पर गुस्से वाला सीन आता है ना, जब वो गुस्से में बोलते हैं मैं अपनी सीता को वापस लूंगा, into the mouth. Nice. हम श्री राम को तलवार से भी लड़ते हुए देखते हैं, सिर्फ तीर और कमान से नहीं लड़ने वाले वो लोग, में भी और भी वेपन यूज करे वो आगे जाकर। हमें इतना ही देखने को मिला है कि वो तलवार से भी फाइट कर रहे थे। और मैं फिर फिंग की बात कर रहा था, जरा तुम इस फिंग को ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी गेम का बैकग्राउंड है यहाँ पर। मुझे बाकियों के बारे में तो नहीं पता, मगर मुझे ये वाला सीन वाला जो पूरा सीन है ये थोड़ा सा ऑफ लगा। और पुष्पक विमान हमने फिर तो पहले ही देखा ही था, लेकिन भाई साहब यहाँ पर हमें उसके अंदर का भी सीन देखने को मिलता है। और क्या ही बेहतरीन डिजाइन है इसका। पुष्पक विमान से याद आया रावण। भाई साहब रावण की हमने ट्रेलर में बात करी थी ना, जो लीक हुआ था कि रावण का पूरा ऑरा पर लगा यहाँ पर। भाई ट्रेलर में और भी सीन थे उसके, और जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है, लिख कर ले लो भाई, रावण के ऊपर फिटिया बजने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा फिटिया बजने वाली हैं। तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि अब तक कोई रावण को इस तरीके से दिखाने वाला है। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस मूवी में विवेक ओबराय भी हैं और वो रोल प्ले कर रहे हैं विद्युत जीवा का। विद्युत जीवा को तुम्हें नहीं पता, मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है शूर्पणखा का हस्बैंड है। इसने शूर्पणखा से शादी की थी और यहाँ पर जो इनकी शादी थी उसके बारे में हर किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपनी शादी करी थी और ये बात रावण को पता भी नहीं थी। और इस वजह से रावण जो है वो विद्युत जीवा पर काफ़ी क्रोधित रहता था। और उसके बाद एक और रीजन ये भी है, जो विद्युत जीवा है वो दानव है, जबकि रावण जो है वो राक्षस है। और काफ़ी लंबे समय से राक्षसों और दानवों के बीच में अनबन रहती है, उनकी दुश्मनी चली आ रही है। और इस वजह से जैसे ही रावण को मौका मिलता है भाई वो विद्युत जीवा को मार देता है। हम यहाँ पर विद्युत जीवा और रावण की फाइट भी देखते हैं, बहुत ही छोटा सा फिल्म हमें देखने को मिलता है, मगर हाँ इनकी फाइट भी हमें इसी मूवी में देखने को मिलने वाली है। ट्रेलर में हमने मैक्सिमम श्री राम और रावण इन दोनों को फाइट करते हुए देखा है, मगर यहाँ पर कुछ सीन ऐसे भी थे जहाँ पर हम लक्ष्मण को भी फाइट करते हुए देखते हैं, जैसे कि ये वाला सीन। मैंने पहली बार जब ट्रेलर को देखा था मुझे लगा कि श्री राम है, लेकिन जब मैंने ट्रेलर को फ्लो करके देखा तब मुझे पता चला कि नहीं भाई ये तो लक्ष्मण है। भाई वाइफ डबिंग
बहुत ही बेहतरीन वाइफ डबिंग है, हर कैरेक्टर की आवाज़ बहुत ही सही निकल कर आ रही है। मतलब जितने भी हिंदी एक्टर हैं वो तो अपनी आवाज़ खुद ही दे सकते हैं, लेकिन जितने भी साउथ के एक्टर हैं या फिर ऐसे एक्टर जिन्हें हिंदी नहीं आती, उनकी जो वाइफ डबिंग करी इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन है। और हमने सुना था कि ये लोग AI लिपसिंग करने वाले हैं, ताकि ऐसी मतलब फील ना हो कि दूसरे लैंग्वेज में बात हो रही है और फिर यहाँ पर आवाज़ चिपका दी इन लोगों ने। नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने हिंदी में भी AI लिपसिंग करी है नहीं करी है, मगर अगर इन्होंने करी है तो भाई बहुत ही सही करी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि रावण अपने किसी दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है। पूरा मतलब जो यफ है वो हिंदी में ही बात कर रहे हैं, उनके लिपसिंग को भी देख के ऐसा ही लग रहा है। और हमने काफ़ी सारे रामायण वाले मतलब मूवी या फिर धारावाहिक या फिर देख रखे हैं, हमारे पास पहले से ही OG रामायण पड़ी हुई है। तो क्या यहाँ पर ऐसा इन्होंने कुछ अलग किया है जिससे कि हम यहाँ पर जाकर देख सके थिएटर में कि हाँ भाई ये मूवी हमें देखनी चाहिए? तो भाई बिल्कुल, अगर इस ट्रेलर को तुम देखोगे तो मैं ऐसा फील होगा, ट्रेलर इतना पोटेंशियल रखता है कि तुम्हें अट्रैक्ट कर सके कि भाई तुम जाओ और मूवी देखो। और भाई ये रावत वाला सीन, मैं तो इसके बारे में बात करना ही भूल गया, ये शुरुआत में ही था। रावत को जिस तरीके से रावण एक ही पंच में नॉकडाउन करता है, भाई डैम मजा आ जाता है देखकर। और ट्रेलर में इन्होंने इतना अच्छा बीएफएफ और विजय दिखाया था, हालांकि कुछ सीन ऐसे थे जो कि थोड़े ऑफ थे, मगर हाँ बाकी सारे सीन तो बहुत ही बेहतरीन थे। और मूवी आने में भी काफ़ी फर्क टाइम भी है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई मूवी आने तक तो ये लोग काफ़ी इम्प्रूव कर लेंगे। अब तो एक्साइटमेंट मतलब रोके नहीं जा रही कि मूवी कब आ जाए और मैं कब जाकर मूवी देख लूँ। और हाँ, मैं अगर इसके कमेंट सेक्शन की बात करूँ तो ट्रेलर के जो कमेंट सेक्शन थे वो लगभग सारे के सारे पॉजिटिव थे। ऐसा कोई कमेंट था ही नहीं जो कि ऐसा बोल सके कि नहीं भाई इस मूवी में कुछ कमी है, ट्रेलर में कुछ लोगों को कमी देखने को मिली हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, और अगर तुम्हारा मन करे तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि तुम मेरे आने वाले और भी वीडियोज़ को देख पाओगे। और एक बात जरूर याद रखना, बिल्कुल ये फ्री है।